बड़ी ईद की आमद आमद है। अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। इस ईद पर गोश्त चाहे जितना मर्जी खाएं, लेकिन अगर इसके साथ होम्योपैथी को अपनाएंगे तो ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेक्चर के आखिर पर होम्योपैथिक अद्वियात का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक चार्ट तरतीब दिया गया है। गोश्त और पोल्ट्री प्रोटीन हासिल करने के बेहतरीन ज़राए हैं जो जिस्म को दरकार बहुत से दीगर ग़ज़ाई अज्जा भी फ़राहम करते हैं, जैसे आयोडीन, आयरन, जिंक, विटामिन्स, ख़ास तौर पर B12 और ज़रूरी अमीनो एसिड्स। अपनी मतवाज़न ग़ज़ा के तौर पर हर हफ्ते गोश्त और पोल्ट्री ज़रूर खानी चाहिए। कुछ लोग सवाल करते हैं कि कौन सा गोश्त सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कलेजी, गाय के गोश्त की कलेजी सबसे ज़्यादा ग़ज़ाइयत से भरपूर होती है, जिसे आप खा सकते हैं। इसमें अला क्वालिटी की प्रोटीन का एक बड़ा ज़रिया है। विटामिन ए, विटामिन B6 और B12, फॉलिक एसिड्स, लोहा, जिंक और ज़रूरी अमीनो एसिड्स वगैरह भी शामिल होते हैं। मटन खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? ग़ज़ाइयत के लिहाज से मटन खुराक का बहुत ही फ़ायदेमंद हिस्सा हो सकता है। ये विटामिन्स और मादनियात जैसे विटामिन B और विटामिन E, फास्फोरस और सेलेनियम से भरपूर होता है। मटन में जिंक, आयरन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की भी अच्छी खासी मिकदार होती है, जो इंसानी पट्ठों की तमीर में ग़ज़ाइयत का बेहतरीन ज़रिया होती है। गोश्त दो तरह का होता है, एक रेड मीट और एक वाइट मीट। वाइट मीट में मछली, मुर्गी और परिंदों का गोश्त शामिल होता है, जबकि रेड मीट में चौपायों का गोश्त जैसे कि ऊँट, बैल, गाय, बकरी, भेड़ वगैरह शामिल होती हैं। हमारा ये आज का लेक्चर और ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ और है, और वो ये है कि कुछ लोगों को गोश्त खाने से मसाइल पैदा होते हैं। इस ईद कुर्बान पर आपकी ईद की खुशियों में होम्योपैथी भी शामिल हाल रहेगी और किसी भी तरह की पेचीदगी से बचाने में अहम किरदार अदा करेगी। बाज़ लोग कलेजी खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि कलेजी खाने से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जैसे दिल ख़राब होना, उल्टी, मतली आना। तो ऐसे लोगों की दवाई सल्फ़र होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त नहीं खा सकते। इन लोगों या मरीज़ों की दवाई कार्बोवेज होती है। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि उनको गोश्त के ख्याल से ही कराहत होना शुरू हो जाती है और ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों या मरीज़ों की दवाई ग्रेफाइट्स होती है। कुछ लोग उबले हुए गोश्त से नफ़रत करते हैं, तो ऐसे लोगों की दवाई आर्सेनिक अल्बम, कलकेरिया कार्ब, चैलिडोनियम और एसिड नाइट्रिकम होती है। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें उबला हुआ गोश्त बहुत पसंद होता है और वो इसकी ख्वाहिश करते हैं। ऐसे लोगों की दवाई कॉस्टिकम होती है। इन बहुत सी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए तुलबा व तालबात और मरीज़ों की आसानी के लिए एक चार्ट पेश कर रहा हूँ, जिसको देखकर आप अपनी दवाई को आसानी से निकाल सकेंगे और इस मतलूबा दवाई के इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो ये चार्ट नोट फरमा लें।